मंच पर विराजमान आदरणीय बहन सूर्या जी, बहन शोभा जी, सन्यास्त महानुभाव, आर्य बंधुओं, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, प्रकरण पिछले दिनों से चल रहा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बारे में अलग अलग शास्त्रों के चारों वर्णों के आश्रमों के धर्मों के बारे में आपने सुना। आज संक्षेप में अर्थ और काम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। अर्थ का अभिप्राय धन का है, साधनों का उपलब्धि करना, उसको अर्थ कहते हैं। और जैसे कि पर्वत से सभी नदियां निकलती हैं, क्योंकि वो ऊंचा होता है, विस्तृत होता है, तो वहाँ पर जल की राशि जब बादलों से बरसती है तो वो अपने अंदर समेट के नहीं रखता, फिर वो नदियों के रूप में उस जल को भूमि की प्यास बुझाने के लिए जो है वो दे देता है। उसी प्रकार धन से ही सारे काम जो है वो होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। सुख का मूल जो धर्म है और धर्म का मूल जो अर्थ है, बिना धन के और धर्म या परोपकार के कार्यक्रम जो है वो संपन्न नहीं होता। इसलिए धन कमाना जो है वयम श्याम पते रहना वो आवश्यक है, परमात्मा से प्रार्थना भी की है। और लेकिन एक ही शर्त है, हमारी संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को एक ही सूत्र में कहना है। तो जैसे बीज गणित में एक फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे एक सूत्र बनाया है मनुष्यों ने। धर्म को पहले लिख दो, ब्रैकेट शुरू कर दो, छोटी ब्रैकेट, फिर अर्थ प्लस काम, छोटी ब्रैकेट 1 इक्वल टू मोक्ष। पहले धर्म का पालन करें, ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म का पालन करें, कर्तव्य कर्मों का ज्ञान करें। उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में आचार्य क्या कहता है, धर्मात्म प्रमदितव्य। गुरुकुल से जा रहे हो ब्रह्मचारियों, धर्म में कभी प्रमाद नहीं करना। लंबा चौड़ा उपदेश दिया है। तो गृहस्थ में धर्म पूर्वक धन कमा। महर्षि स्वामी दयानंद स्वयं मतलब लिखते हैं, मैं अर्थ उसी को मानता हूँ जो धर्म पूर्वक कमाया जाए। जो अधर्म का है, नंबर 2 का जो काली कमाई का धन है, वो अर्थ न होकर के और वो अनर्थ होता है। वेद का मंत्र कहता है एता एना व्याकरम खेलेगा व्यष्टिता एवं। हे परमात्मा, क्योंकि 100 लक्ष्मियों, एक व्यक्ति सैकड़ों प्रकार की बुद्धियों को, धन कमाने की बुद्धियों को लेकर के पैदा हुआ। तो कहा कि परमात्मा, मेरे पास में जो अनाप शनाप धन आ गया है, काली कमाई का आ गया है, पाप का कमाई है, तो एता एना व्याकरम खलेगा विष्टिता एवं। इस प्रकार से सायंकाल को जब गाय आती है जंगल से चढ़ करके, तो मालिक जो है वो दूध देने वाले गाय को अलग कर देता है, बछड़ों को अलग कर देता है, जो ब्याने वाली हैं उनको अलग कर देता है, और जो बैड़ी हैं यानी जो अभी से प्रसूता होने की स्थिति में नहीं है तो उनको अलग करता है। तो उसी प्रकार से मैं इन लक्ष्मियों को अलग अलग करता हूँ। रमनता पुण्य लक्ष्मी या पापिस्ता अन्यशा। जो पुण्य लक्ष्मी है, जो नंबर 1 की कमाई से मेरे पास में आई है, तो धर्म पूर्वक जिनका अर्जन किया वही मेरे यहाँ पर रहे, या पापिस्ता अन्यशा, जो पाप से की कमाई है वो मेरे से दूर हो जाए। तो धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धर्म पूर्वक कमाना और उसके साथ में उसका 4 कामों में उपयोग लेना। आजीवेभ्यो धनम प्राप्त। चतुर्धा विभजेत बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति आजीविका के जितने भी जो
अनुसार साधन है उनसे धन को प्राप्त करके उनको 4 भागों में विभक्त करें। धर्मार्थाय कामाय आपद प्रशमनाय। पहला भाग जो धर्म के कामों में विद्या, धर्म, प्रकार, प्रचार, वेद विद्या इत्यादि का पढ़ना पढ़ाना, औषधालय, चिकित्सालय, गरीबों को देना, तो जिनके पास साधन नहीं उनको साधन देना, उन कामों में धन का प्रयोग करें पहला। और अर्थ कहते हैं जो धन आगे कुछ बढ़ोतरी पे हो, उससे कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग और इस प्रकार के कोई रोजगार के साधन जिससे कि आय का निरंतर साधन बना रहे, उस काम में उसका एक भाग लगाए। धर्मार्थाय कामाय। चौथा भाग, तीसरा भाग जो है वो जो गृह पत्नी को, घर की देवी को दे दे कि लो इसे भगवान, इससे घर का सारा कार्यक्रम चलाओ। और चौथा जो भाग रह गया उसको रिजर्व में रखे। आपद प्रशमनाय से, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी मुक्तमाल रह जाता है, कभी जो है राज्य में उपद्रव हो जाते हैं, कभी बीमारी हो जाती है, कभी शत्रुओं से मुकाबला हो जाता है, तो इनसे आपत्त कामों के लिए उसका चौथा भाग जो रिजर्व में रखे। उसके साथ में और भी बात कही, चत्वारो धन दायादा धर्माग्नि द्रव्य तस्कर तेसाम तेष्टा मानने त्रयस्कुप्यन्ति बांधव। धर्म के 4 अधिकारी हैं। पहला अधिकारी जो धन का है वो धर्म है, धर्म के कामों के अंदर लगा दिया जाए। और नहीं तो जब धर्म के कामों में नहीं लगाते हैं तो 3 जो बंधु हैं, राजा, अग्नि और तस्कर, ये कुपित होकर के उस व्यक्ति का धन जो है वो छीन लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं दानम भोगो नाशस तीसरो गते भोगते तस्य दान भोगो नाश धन की 3 गतियाँ होती है। यो न ददाती न भोगते तस्य तृतीया गति। जो अच्छे कामों में दान नहीं देता, जो परिवार के उन्नति के लिए खर्च नहीं करता, तो तीसरी गति उसकी नाश होता है। धन की प्राप्ति कैसे होती है? तो मनुष्य का कहना है 5 प्रकार से धन की प्राप्ति होती है। पहला, माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद देना जरूरी है, उससे आपका मस्तिष्क संतुलन रहेगा, आपके मन में आत्मविश्वास बना रहेगा, उनके अनुभवों से आप लाभ उठाओ। दूसरा, गुरु की कृपा। जहाँ से आपने टेक्निक सीखी है, जहाँ से आपने विद्या पढ़ी है, उनकी कृपा होगी तो आपको बहुत से रोजगार के साधनों का जो कैसे कमाना तो आपको बतलाएगा। तीसरा, परमात्मा की जब कृपा होती है तब होता। चौथा साधन जो है वो भाग्य प्रबल होता है, तब धन का योग अधिक होता है। महाभाष्य में, आयुर्वेद में बड़ी चर्चा हुई ऋषियों की कि भाग्य प्रबल या पुरुषार्थ प्रबल। तो उन्होंने कहा कि भाग्य पहले जन्म के किए कर्मों का नाम भाग्य है, और अब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो आगे भाग्य बदल जाएगा। यदि भाग्य प्रबल है, पुरुषार्थ कम है, तो जो भाग्य में है वही मिलेगा। यदि आपने पुरुषार्थ अधिक किया है तो भाग्य दब जाएगा, पुरुषार्थ के अनुसार फल मिलेगा। यदि भाग्य भी प्रबल है, पुरुषार्थ भी प्रबल है, तो बहुत जल्दी आपकी उन्नति होगी। भाग्य भी कमजोर है और पुरुषार्थ भी कमजोर है, तो फिर क्या होगा कि रोटी, दाल रोटी मुश्किल से मिले। तो ये थोड़ी सी बातें अर्थ की मैंने आपको बतलाई है। दूसरी जो बात है, तीसरा जो पुरुषार्थ है वो काम। काम किसको कहते हैं? आयुर्वेद कहता है स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में जो स्वाभाविक जो आकर्षण होता है उसको काम कहते हैं। कि आयुर्वेद क्योंकि शरीर शास्त्र का ग्रंथ है, इसलिए उसने एक सामान्य रूप से परिभाषा की है। दार्शनिक क्या कहते हैं, महाभारतकार क्या कहता है कि किसी वस्तु को देख करके, किसी वस्तु को छू करके, इंद्रियों से उसका ग्रहण करके जो आनंद की अनुभूति होती है और उसके प्रति जो अटैचमेंट आ जाता है, आसक्ति बन जाती है, उसको काम कहते हैं। ये थोड़ी सी परिभाषा और विस्तृत हो गई।
काम का मतलब केवल सेक्स ही नहीं है, जितने भी लौकिक विषय हैं, जितने भी पांचों इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो सब काम के अंतर्गत आ जाता है। और ये आवश्यक है, क्योंकि मनुस्मृति कहते हैं कि अकामस्य क्रिया काचित दृष्टि देव करिचित, बिना कामना के संसार में कोई भी काम जो है होता कार्य होता हमने देखा नहीं है। जो भी कोई काम करता है तो सर्वम काम उद्देश्यतम, सारी उसके मन के अंदर कामना होती है। इसलिए अच्छी कामनाएं करना वो गलत नहीं है, क्योंकि बिना कामना करे, बिना विचारे, बिना चिंतन किए कोई व्यक्ति क्षण पर भी जो है वो नहीं रह सकता। तो फिर अच्छी कामना करें और धर्म सहित धर्म पूर्वक उसका उपभोग करें, मर्यादा में रह करके उसका उपभोग करें, तो काम जो है वो आपको यश दिलाने वाला होगा। उसके साथ में एक बात और कही है कि ये भी ध्यान रखना कि न जातो काम कामाना उपभोग शामिल थे, भोगों को भोगने से कभी तृष्णा शांत नहीं होती है। हमेशा कृष्ण व्रत में हुए एवं अभिवर्त, इस प्रकार से अग्नि में गिर डालेंगे तो वो और अधिक बढ़ेगी। इसी प्रकार से भोगों को भोगने से इंद्रियां और अधिक चंचल चपल हो जाती हैं और वो उससे भी अधिक भोगों की फिर मांग करने लगती है। तो इसलिए कहा कि ये भी ध्यान रखना है कि भोगों को भोगने से कभी भी इच्छाएं की तृप्ति नहीं होगी। सांख्य दर्शन कहता है कि सोबरी करो मुनि जो है वो तमसा नदी के किनारे पर आश्रम बना करके रहते थे, त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी विद्वान थे, राजा भी सम्मान करते थे। लेकिन व्यक्ति के चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार पता नहीं कब प्रकट हो जाए। बसंत ऋतु का समय, प्रातःकाल स्नान करने के लिए नदी पर गए, भोरे पोत रहे हैं, कमलों में फूल खिले हुए हैं और ऋतुराज के आने से कामदेव अपने स्वरों के साथ जो है वो सब जगह वो सरसंधान कर रहा। अब उसने देखा, जो ही कमंडल नीचे देखा, उठाया तो एक मछली का जोड़ा जो है वो नर माता अपने बच्चों के साथ कभी इधर खेल रहे कभी उधर खेल रहे। अब उसके मन में विचार आ गया, हो तो उससे तो ये मछली का जोड़ा ही अच्छा। और मैं जंगल के अंदर जो है एक झोपड़ी बनाकर, एक कुटिया बना करके रह रहा हूँ और चीड़ बलकर पहन रहा हूँ, कंदमूल खा करके निर्वाह कर रहा हूँ। मन के अंदर जो वासना का संस्कार था जन्म जन्मांतर का वो उदित हो गया। जैसे कि वर्षा कितने भी हो, पथरे का बीज है या जो सर्दी में उगने वाले बीज हैं वो उसी समय में प्रकट होते हैं, जब उसका प्रकट होने का समय आ जाता है। तो सोबरी कड़ो मुनि जैसे तैसे करे और गए स्नान करके। लेकिन अब तो त्याग तब तो खत्म हो गया। कुटिया में जाकर के झंडा झोली उठा करके राजा की ओर को चल पड़े, राजधानी की ओर। राजा को सूचना मिली तो कहा कि अच्छे ढंग से उनका स्वागत करो, मैं भी दर्शन करूँगा। अतिथिशाला में ठहरा दिया गया। राजा भेंट लेके उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर कहा कि मेरा सौभाग्य कि आप जैसे त्यागी तपस्वी विद्वान ऋषि मेरे राज्य में, बोलिए किस लिए आगमन हुआ? क्या दूध पीने के लिए गाय नहीं तो गाय भिजवाओ कि नहीं? तो क्या राक्षस लोग प्रवृत्ति या हिंसक जीव परेशान करते हैं तो उनके लिए सैनिकों को भेजे कर नहीं? तो क्या आज मैं तो आपकी लड़की से शादी कर रहा। अब राजा बहुत सका होगा कि जिसका कि मैं और सारी प्रजा जो सम्मान करते हैं और वो आज जाके वो मांग कर रहा है मेरी लड़की के साथ। खैर वो ब्रह्मचारी था, तपस्या लड़के भी होती थी, योग्य गुणकर स्वभाव से विवाह कर दिया। अब वहीं पर रहने लगे, महलों में रहने लगे। अब वो तिलकों की सैया के स्थान पर मखमल के गद्दों पर सोता, सिर बनकर समान पर रेशम के कपड़े पहनता और कंदमूल के स्थान पर बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो है खाता है। बच्चे भी हो गए, पत्नी भी सुंदर सुलक्षणी। लेकिन क्या वासना शांत हुई? नहीं हुई और अधिक बढ़ती गई। और जब एक दिन जब शरीर शिथिल होने लगा तो उसको फिर ज्ञान हुआ। योग दर्शन में एक सूत्र है, कनिष्ठ, उसका प्रयास भाषा लिखा है, कनिष्ठ प्रवाहे पतिता भी अक्लिष्टा भवति। कभी जो क्लेश देने वाली वृत्तियाँ उनके अंदर भी कभी कभी वैराग्य की वृत्ति जो है, जो कल्याण वाली वृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है,
उसको फिर ज्ञान हो, ओहो तुम तो अपने लक्ष्य को छोड़ करके आ गए। फिर झंडा झोली उठाया और राजपाट को, बच्चे को, पत्नी को, सबको तिलांजलि देते हुए एक श्लोक कह के चले गए। आमृत्यु तो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाते। संसार के लोग आज मुझे पता लग गया कि सारी उम्र जो है प्रकृति की इच्छाएं वासनाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। मनोरथा शक्ति परस्य चित्तम न जायते वही परमार्थ संगे। जिसके मन में कामनाएं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी करूं, ये भी करूं, वो कभी आत्मा परमात्मा की चिंता नहीं करता। इसलिए ये कहा, गीता क्या कहते हैं, धर्मार्थ विरुद्ध अविरुद्धो कामो। धर्म से अविरुद्ध काम, इसलिए मर्यादा में रह करके और हमें वस्तुओं का उपभोग करना। एक प्रकरण महाभारत का कहकर के समाप्त करता हूँ। ये वन पर्व का है और प्रसंग उस समय का है जब पांडव जो है पानी पीने के लिए तालाब में पहले सहदेव को भेजा, नकुल को भेजा। यक्ष का तालाब था, कोई इस प्रकार के थे उसमें, तो प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। चारों पांडव जो है बेहोश होकर गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर गया, जो है वो देखा चारों भाई जो है बेसुध पड़े हैं, प्यास से प्राण सूख रहे थे, तो पहले पानी पी लो फिर तलाश करो क्या बात है। तब आवाज आई कि युधिष्ठिर पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी स्थिति वही होगी जो तुम्हारे चारों भाइयों की। वो थोड़ा सा धैर्यशाली था कि बोलो। तो यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे और ये एक प्रश्न पूछा अंतिम कि मेरा इस प्रश्न का उत्तर दो कि धर्मस्य अर्थस्य कामस्य परस्पर विरोधी है। धर्म, अर्थ और काम ये आपस में विरोध करने वाला है। धर्म कमाओगे तो धन नहीं आएगा। आप लोग घर परिवार वाले, बिजनेस वाले सब कुछ करते हैं, कितना भी कमाओ, टैक्स इतना अधिक है कि दाल रोटी के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो धर्म करोगे तो धन नहीं आएगा, और धर्म करोगे तो अपने आप कैसे भोगोगे। वेद तो कहता है केव लागो बहुत केव लादी। अकेला खाने वाला पाप भी होता है, वो औरों को भी खिलाओ। तो युधिष्ठिर जी यक्ष कहते हैं कि इन चारों का धर्मार्थ काम और मोक्ष का जो संगम कैसे हो सकता है। शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति करो, लेकिन ये धर्म और अर्थ और काम तो आपस में विरोधी है। मोक्ष ही तो बहुत आगे की बात है। युधिष्ठिर जी एक बात कहते हैं, वो बात कहकर समाप्त करता हूँ कि अक्षरात सुनो। यदा धर्मस्य भार्या से परस्पर वशानु दो, कि धर्म और धर्म पत्नी जब अनुकूल हो जाए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होगी। क्योंकि धर्म पत्नी इसलिए कहते हैं पत्तुर्नो यज्ञ संयोगे, कि धर्म का आचरण करने के लिए गृहस्थ आश्रम के जो पंच महायज्ञ हैं और जो तेरे धर्म के कर्तव्य हैं, उनके लिए आज हम गृहस्थ आश्रम को धारण करते हैं। तो धर्म और धर्म पत्नी दोनों जब यज्ञ करेंगे धर्म की प्राप्ति होगी, पुत्र उत्पन्न होगा वो धन कमाएगा, और आगे जाकर के फिर दोनों वानप्रस्थ में फिर मोक्ष का उपाय करेंगे। इसलिए धर्म और धर्म पत्नी को अपने अनुकूल बनाना है, तो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होगी। अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।